इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय विधायक श्री तारकिशोर प्रसाद जी, श्री दुलाल चंद गोस्वामी जी, श्रीमती संगीता देवी जी, श्रीमती निशा सिंह जी, विजय सिंह जी, श्रीमती कविता देवी जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायकगण एवं पूर्व विधायक परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के कार्यक्रम में आज जितनी बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित हैं, मैं आप सबका नमन करता हूं और सबका मैं नमन करता हूं। अब आप जानते ही हैं कि हम लोगों की जो सरकार थी, एनडीए की सरकार, और उसके बाद से इतना काम किया है, सब कुछ हुआ है। अब हम आपको बता देना चाहते हैं, याद रखिए, आप सबको मालूम ही है कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम सब लोग मिलकर विकास के काम में लगे हुए हैं। याद है ना, पहले वाली स्थिति क्या थी? हम लोगों की सरकार जो बनी थी, आपको मालूम है 24 नवंबर 2005 को, और उसके पहले की जो सरकार और उसके पहले वाली सरकार, तो इन लोगों का क्या स्थिति था आप जानते ही हैं। पहले स्थिति क्या थी? बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अब जरा सोच लीजिए, शाम के बाद सबको कह दिए थे घर से बाहर मत निकलो, कोई निकलता नहीं था। हम लोग तो अपना केंद्र में रहते थे, दिल्ली में सब कुछ अपने इलाके से कहीं भी प्रभारी थे। तब जाते थे घूमते घूमते, तो देखते थे किसी के गपशप बंद रखा हुआ है, तो उसी के बाहर कह कर करके हम अंदर जाते थे। तो ये सब देखते हैं, आजकल कहीं है शाम में घर के बाहर किसी का कुछ है? ये पहले ही गड़बड़ किए थे, सब कुछ को सबको किए हुए थे। तो कैसा प्रश्न सरकार थी। और उसके अलावा और क्या हुआ था? समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, और बिजली बहुत कम जगह थी। ये पहले वाली सरकार, हम लोग जो आए और उसके पहले ये लोग कोई काम नहीं करते थे, और उसके बाद हम लोगों की सरकार आई, फिर सबके हित में पूरा का पूरा काम किया, और बाद में पूरा का पूरा अभी केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। अब कितना ज़्यादा विकास हो रहा है, अब आप जान लीजिए कितना अच्छा होगा। और आपके जिला का भी हम बताएं तो जरा देख लीजिए, शुरू से ही बिहार के विकास का हम लोग तो काम करते रहे हैं। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना आप वाली स्थिति जो देख रहे थे, तो हिंदू सबका झगड़ा कितना था, हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, ये सब किसी चीज का नहीं था। तो हम लोग तो कि उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत होती थी, तो हम लोगों ने वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है।
तो इसीलिए हम लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लिए भी पूरे तौर पर काम किया। कुछ नहीं था और लोग करता था, वहाँ के सरकार तो कुछ नहीं करते थे, तो उसके लिए हम लोगों ने तुरंत किया। और एक जगह और हिंदू वाले में भी हम तो उसको भी देखा कि कोई ना कोई सड़क जो तो ऑफिस रहता था और वहीं पर जा करके कुछ इधर उधर करता था, तो हम लोगों ने सब जान करके तो 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेरा, अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है, किसी प्रकार का कुछ नहीं होता। तो सब तरह से कोई गड़बड़ होता था, सबके लिए हम लोग काम करते रहे। और फिर सर्वप्रथम जब भी हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने शुरू किया, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई, ये सब किया गया। और उस समय जो हम लोग इसको कराए, आगे बढ़ाए, तो वो लोग सोच रहे थे कि वहाँ का जो चाहिए, जो मिलता है, जो कुछ भी है शिक्षक का, हमने कहा कि नहीं आप ही लोग कर लीजिए, कर लिए। तो उन लोगों का 2006 में 3,60,000 नियोजित शिक्षक बने थे। अब उसके बाद हम लोगों ने बाद में फिर कहा कि चलिए कुछ और करा दिया जाए, तो हम लोगों ने 2013 से बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। जब हम लोग उस समय कर रहे थे 23 में, तो उसी समय जो भी था पहले से जो शिक्षक हैं जिनके बारे में तो हम लोग कह दिए नियोजित शिक्षक का, तो उसी में से बहुत लोग उसमें शामिल हो गए थे और उसमें हो गए थे बिहार लोक सेवा आयोग में। तो उसी में 28,976 सरकारी शिक्षक बन गए। 2,58,000 किया, उसमें ये भी उन लोगों के बीच में से आए। लेकिन बाद में हमने कह दिया कि क्या जरूरत है इनको है बीपीएससी के परीक्षा में जाने के लिए नियोजित शिक्षकों को, तो ये जरूरी नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने उन सब लोगों को कहा कि और आगे करिएगा। तो हम लोगों ने उसके लिए 5 और 4 परीक्षाओं में आयोजन हो चुका है, उसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए, फिर आ गए। अब बच गया है 73,000 शेष बच गए हैं 73। तो उसके लिए हम लोगों ने दूसरा जो था एक मौका और हम लोगों ने दे दिया। वो सब भी जितना होगा वो तो हो ही जाएगा, लेकिन इसके बाद आप समझ लीजिए इन दोनों को तो मिलकर के 5,22,000 हो गई है। अब लेकिन इसके बाद हम लोग और फिर पहले से जो हुआ है तो उसमें जो बचे हैं उनके लिए भी कर रहे हैं, हो जाएगा जितना होना होगा उसका भी होगा, जितना कर सकेंगे वो। और उसके अलावे हम लोगों ने बीपीएससी के द्वारा भी शुरू किया है, 45 पदों पर शिक्षकों की बहाली हो जाएगी, शुरू की जाएगी, ये किया जा रहा है ताकि और लोगों को पढ़ाने के लिए भी ये सब काम कर रहे हैं। और उसके अलावे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया, हम लोगों ने शुरू से ही किया। तो पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रतिमाह, पहले जो पुरानी सरकार हम लोगों की आई थी उसके पहले वाले में क्या था, तो बहुत खराब थी स्वास्थ्य व्यवस्था में। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रतिमाह आप समझिए 40 मरीज हो जाते थे। अब प्रतिदिन 1 या 2 अब जा करके जाता था अपने इलाज के लिए। ये हमने देखा कि इतना खराब है, लोगों को अपना इलाज करना चाहिए। तो उन लोगों का पहले से इसी तरह से बेकार काम किया हुआ। तो हम लोगों ने 2006 में ही शुरू किया, अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य
केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। वो जाता था, बड़ा खराब था, और उसके तुरंत बाद जो हम लोगों ने काम शुरू कर दिया, अब 11,400 मरीज आते हैं, सब लोग काम करते हैं। इसके अलावे और भी जो था, जो भी पहले की सरकार थी, तो इन लोगों को जितना दिन था इन लोगों ने कुछ नहीं किया। अब पहले ही से था वही था। 6 मेडिकल कॉलेज थे। अब उसी में उन लोगों का इतना ही था, 6 मेडिकल कॉलेज। अब उसके बाद हम लोगों को लगा कि नहीं, तुरंत इसकी संख्या बढ़ानी चाहिए, तो हम लोगों ने काम किया। उससे तो 12 तो हो ही गया है, लेकिन उसके बाद और सब कुछ हम लोग करा रहे हैं। एक तरह से सब जगह से इस पर 6 मेडिकल कॉलेज और बन जाएंगे बहुत जल्दी, और 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूरा करा दिया। हर घर हर गांव में होना चाहिए। तो ये सब काम किया जा रहा है। और उसके अलावे जो पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, तो हम लोगों की सरकार जैसे ही आई, तो हम लोगों ने 6 मेडिकल कॉलेज वाले को और बेहतर करने के लिए सब काम। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को हम लोगों ने खूब काम करवा रहे हैं, और बराबर हम जाके करा रहे हैं। और हम लोगों ने तय कर दिया है कि उनको 5 है, ये पूरे देश में कहीं नहीं होता है, तो इसीलिए उनका भी हम करा रहे हैं। ये काम हम बराबर कर रहे हैं, और अब इन लोगों को काफी अच्छा हो रहा है। कुछ दिन के बाद ये भी पूरा हो जाएगा। इसके अलावे 5 पुराने जो मेडिकल कॉलेज थे, उनके लिए भी हम लोगों ने कर दिया 2,500 बेड का, और सब के लिए काम किया जा रहा है कि और बढ़िया हो जाए, और इसी तरह से यहाँ भी हो, ये सब काम किया जा रहा है। और पटना में एक और था जो बिल्कुल की 6 मेडिकल कॉलेज नहीं था, बल्कि वो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस था। तो हम उसमें भी जा करके देखते रहे, तो उसके लिए भी हम बहुत ज्यादा विस्तार कर रहे हैं, और अब उसकी संख्या बढ़ रही है, और हम लोगों ने तो कर दिया, इतना ज्यादा काम कर रहे हैं। कि उसको 3,000 बेड का हो जाएगा, लेकिन अभी 3,000 बेड नहीं हुआ, उससे कम, थोड़ा कम हुआ, लेकिन पूरा का पूरा काम हर जगह किया जा रहा है। हर प्रकार से हम लोगों ने एक एक तरह से काम किया गया। अब इसके अलावे राज्य में सड़कों और पुल का भी हम लोगों को तो इतना पहले ही बनवाए, तो उसी में उसका भी निर्माण कराया गया। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों, पुल, पुलियों, रेल ओवर ब्रिज
बाईपास और एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है। अब इसमें सबसे दूर वाले से पटना तक में सब हो चुका है। तो एक एक तरह से एक एक काम चारों तरफ सब जगह से हम लोगों की सरकार किया है। और आप समझ लीजिए कि इसके लिए तो शुरू से ही काम किया। 2008 में भी कृषि रोड मैप बनाकर काम किया गया, आज जिसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। हम लोगों ने शुरू किया पहला 2008 से 12 तक पहला, और 2012 से 17 तक दूसरा, और 2017 से 2023 तक तीसरा, इसके बाद चौथा भी हो रहा 23 तक। और सब जगह बहुत अच्छा काम हुआ। अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस, मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है। मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हुआ है, और इसमें मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। और साथ ही किसानों को आय बढ़ी है। तो उसी में जो हम लोगों ने कर रहे हैं इसी रोड मैप का, अब उसके तहत भी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है, और ज्यादा बढ़ेगा एक एक काम। अब वो भी हम लोगों ने किया था। फिर 2015 में हमने सात निश्चय किया था, और 2020 में 7 निश्चय 2, और इस साल नया साल में 2025 में 7 निश्चय 3, ये सब करते हुए 15 का भी बहुत काम किया, और एक एक तरफ से बहुत सारा काम किया गया। और फिर उसके लिए फिर हम लोगों ने 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दी गई। ये काम हम लोगों ने शुरू किया था। अब बिजली वाला तो कोई कुछ करता नहीं था। पटना शहर में भी थोड़ा ही सा था, कहीं नहीं था। तो हम लोगों ने शुरू से ही काफी पैसा लगा करके शुरू किया, और इसको करते रहे। तो आप जानते 2018 में ही जितना दिन काम कर रहे थे, तब की हर घर बिजली पहुंचा दी गई। काफी पैसा लगा, और उसी में थोड़ा सा पैसा लोगों को लग रहा था। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई, लेकिन इसके बाद हमने सोचा तो अब वो हो गया है। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब आप लोग अब जानते हैं, अब आपको कोई पैसा नहीं, सब लोग को मुफ्त में मिल रहा, एक एक काम हो रहा। अब इसके अलावे और भी लगे हुए हैं इस काम में। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे।
तो हम आप सब लोगों को कहेंगे आप लोगों को पैसा नहीं लगेगा, सरकार ऊपर लगाएगी, आप दे दीजिएगा और वहां से आपको तो बन ही गया। ये आप तो देख ही रहे हैं, जो आपको बता दिए, बिजली का तो सब कुछ करा ही दिया गया है आपको, अब सब कुछ हो गया है। और उसके अलावा ऊपर में भी एक करा देंगे हम लोग, जो सब कुछ भी है उसके चलते आप लोगों को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो इसीलिए सब जगह से खूब अच्छा काम होगा। एक एक तरह से हम लोग इस काम को भी चला रहे हैं। अभी 50 लाख घरों पर सोलर लगाने की स्वीकृति दी गई है, लग रहा है और इस काम को शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा, सब जगह पूरा लग जाएगा, सब लोगों के घरों पर। तो इसी तरह से एक काम लोगों के हित में आप लोगों के फायदा होगा। और फिर 2020 में फिर से 7 निश्चय 2 जो पहले ही बताया, और उसके लिए विस्तार काम किया गया, सब तरह से 7 काम, और उसी में एक एक तरह से काम किया। 7 निश्चय 2 के जो भी काम बचे हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया जाए। 7 निश्चय 2 के तहत ही युवाओं के लिए और वो सब काम जो किए, जो काम हो ही रहा है, और उसके अलावे हम लोगों ने ये कर दिया है कि लोगों, अब आप समझ लीजिए, एक तो सब लोगों के लिए काम किया है, अब उसमें भी 7 निश्चय 2 में भी जो जो भी काम जब थोड़ा बहुत कहीं बचा हुआ हो रहा है और उसका भी शीघ्र पूरा किया जा रहा है। वो तो पहले वाला है, इस 20 से 25 वाला, तो वो भी बहुत जल्दी इसको करा दिया गया है, वो हो जाएगा, कोई भी चीज़ नहीं, सब पहले बहुत काम हो गया था वहाँ पर काम। तो एक एक तरह से काम किया गया है। और उसके अलावे आप जान लीजिए, हम लोगों ने तो उसी समय 7 निश्चय 2 था, उसी में हम लोगों ने लोगों के लिए कर दिया 10 लाख युवाओं को नौकरी, 10 लाख रोजगार का। तो 10 लाख युवाओं की नौकरी भी हो गई, लेकिन 10 लाख रोजगार वाले को और बढ़ाते रहे, हो गया 40 लाख। तब 10-10 तो 20 ही न था, पहले हम लोग ने लगाए थे, अब हो गया 10 और 40 50। अब उसके बाद हम लोगों ने कर दिया है कि अगले बार, इस बार जो हो रहा है, तो 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। तब इसमें जानते हैं, अब इसमें तो मान लीजिए कि सरकारी नौकरी में जो 10 लाख था वही था, अब अगली बार जो होगा तो सरकारी नौकरी में भी और बढ़ेगा, तो सारा सब कुछ किया जाएगा। तो एक सब तरह का काम किया जाता है। अब सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है। अब चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। मुस्लिम समुदाय के लिए हमने काफ़ी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है। अब उनका भी पहले बेचारा चाहता था, वो लोग तो नहीं किया था, हम लोगों ने करा दिया। उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा, सब कुछ कर दिया गया, सभी तरह से काम किया गया सभी। और सब जब समझ लीजिए हम लोगों ने बनाया, बिहार में वृद्धजनों और दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन बढ़ाते बढ़ाते उसको 400 रुपया किया। अब उसके बाद इधर हम लोगों ने अब कर दिया 400 रुपया से भी आगे बढ़ा करके 1111 रुपया कर दिया गया है। और इससे अब देखिए बहुत अच्छा काम होगा। 1 करोड़ 14 को फायदा हो, अब तो हो ही रहा है, और भी जितना भी सबको बहुत अच्छे ढंग से होगा, सारा काम किया है। और एक एक
से काम किया है। कहते हैं वर्ष 2023 में हम लोगों ने सब पार्टी के लोगों से बात किए थे, जाति आधारित गणना कराने का सब हुआ। उसी लोगों ने कहा कि जो गरीब आदमी है उसको भी देखना चाहिए, तो उसी में लग गया कि 94 लाख गरीब परिवार पाए गए हैं जो गरीब हैं। अब उनमें जो देखा गया कि सब जाति के लोग हैं, अपर कास्ट वाले भी, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और मुस्लिम समुदाय के लोग, सब के सब लोग उसमें निकल गए। तो उसके लिए भी सब तरह से सारा का सारा काम पूरा का पूरा किया जा रहा है। हर प्रकार से जितने तरह से जो भी काम सब लोगों के लिए 94 लाख वाला था, उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने करना, सभी गरीबी समाप्त हो जाए। अब पहले तो हम लोगों ने किया था 5 साल का 2 लाख रुपया देगा, लेकिन इस बार हमने कहा कि नहीं, और जल्दी इसको करना चाहिए। वो इसलिए होने लगा है चारों तरफ, और आप समझ लीजिए जो भी जरूरत है उससे भी ज्यादा पैसा लगेगा। और अब तक तो जो 94 लाख है उसमें 83 लाख और 20 परिवारों को रोजगार योजनाओं को जोड़कर राशि देना शुरू किया गया है। और शेष बाकी जो है परिवार को अगले महीने भी सब कुछ दे दिया जाएगा, इसी तरह दिया जाएगा। और उसके लिए जो बात थी, जो पहले 2 लाख किया था, तो उससे भी ज्यादा पैसा देने और सब कुछ किया गया है। पहले भी हम लोग कर रहे थे, शुरू में भी महिलाओं के लिए क्या 2006 हम लोगों ने पंचायती राज संस्था 2007 में ही नगर निकायों सब में हम लोगों ने कर दिया 50% महिला के लिए 50%। तो ये काम करा दिया था उसी समय 2006 से ही, और उसके लिए आगे बहुत सारा चुनाव सब बुरा और सब बढ़ा हुआ, एक एक तरह से सब तरह से काम इतनी महिलाओं को बढ़ा दिया गया है। कोई काम करता था, महिला को कोई काम करता था, सोचना चाहिए। लड़का है तो लड़की को भी नहीं सोचना चाहिए, सबको ना सोचना चाहिए। महिला अलग है, अब सब अपने गड़बड़ क्या किया था, 7 साल में हट गया था, तो उसके बाद अपना पत्नी को बना दिया था, और कभी महिला को नहीं। लेकिन हम लोगों ने
कहा सब जगह महिला को और लड़का को, लड़की को, सबको काम करना चाहिए। ये सब काम हम लोगों ने किया सब जगह से, पूरा का पूरा काम। तो इसी के लिए आपको हम बता दिए हैं, सभी लोगों के लिए काम किया गया है। सब तरह से। अब उसके चलते हम बताए जो किया गया शुरू में, तो उसमें था कि 2006 में पंचायती राज संस्था, 2007 नगर निकाय, हम आपको बता दिए सब कुछ किए। और 2013 में पुलिस में 35% आरक्षण, और उसके बाद फिर उसके बाद इसमें बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या 2016 में महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण भी दिया गया। और उसके बाद जो स्वयं सहायता समूह, आप समझिए देश भर का स्वयं सहायता समूह जो केंद्र में रहते थे, तो जाते थे कहीं देखते थे उन लोगों की संख्या, और जब हम लोगों की सरकार बनी तो हमको देखने के लिए गए, तो देखा कि भाई संख्या बहुत कम है। तो इसी के लिए हम लोगों ने तत्काल इसके किया, बहुत कम था। तो इसी के लिए हम लोगों ने वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, और उसका नाम हम लोगों ने जीविका दे दिया। तो जीविका और जीविका दीदी भी कहती हैं, सब कुछ किया गया। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या खूब बढ़ गई है। अब इसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,69 लाख हो गई है। और वर्ष 2025 के शहरी क्षेत्रों में भी, अब उसमें जो है शहरी क्षेत्र में भी कुछ नहीं था, हो नहीं रहा था, तो हम लोगों ने 2024 तो एक बार जो है 2024 के दिसंबर में उधर 4-5 राज्य में, और बाकी सब जगह जो हम गए 2025 में जनवरी फरवरी, आपके पार्टी में भी आए और सब जगह देखे हैं, और उसी में कहा कि भाई इसमें कोई कमी है। सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा, तो उसी के लिए हमने कहा कि कुछ कम है, उसके लिए कुछ करिए। तो सब लोगों से पूछा आपके यहाँ भी काम हुआ है, उसके लिए भी कहा हम तो बाद में आपको बता ही देंगे, लेकिन आप जान लीजिए पूरे बिहार के लिए हम लोगों ने पूरा चारों तरफ जा करके देख लिया। तो 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दे दी गई।
अब उसके लिए काम हो रहा, सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है और कुछ जगहों पर तो हो भी चुका है, इक्कीस योजनाओं पर पूरी हो गई है, बाकी सब जगह हो रहा, तेजी से काम करवा रहे हैं, से सभी कार्यों को दिया जा रहा है। तो इसी तरह से हम लोगों ने शुरू कर दिया। अब उसके अलावे आप समझ लीजिए, हम लोग तो पहले से ही करते रहते थे, लेकिन यहाँ से केंद्र के द्वारा भी बिहार का बहुत मदद किया जा रहा है। अब जानते हैं कि बिहार में केंद्र सरकार का जो पूरा सहयोग मिल रहा है। अब उन लोगों केंद्र सरकार ने क्या क्या कर दिया है, अभी की सरकार ने जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने। 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और फिर उन लोगों के द्वारा 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स था, उन्होंने बिहार में भी पिछले साल कर दिया। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो इस तरह से अनेक काम केंद्र सरकार के द्वारा हो रहा। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। इसके अलावा आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी बिहार कितना ज्यादा घूमे और कितना जाकर के देखते हैं, कोई गड़बड़ी है उसके लिए भी काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आए हैं और उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। यहाँ हम लोगों की तरफ से जो काम है, अपने राज्य का जो पहले बहुत कुछ किया और केंद्र सरकार का जो सहयोग हो रहा, मिल करके बहुत आगे, बिहार बहुत आगे बढ़ने लगा है। आगे के राज्य का भी हम आपको कहेंगे, लेकिन अभी हो गया है पूरे बिहार के लिए भी, उसके लिए भी तो बहुत पहले भी कहा, अभी भी बता रहे हैं कि बिहार में अगले 5 वर्षों में 2025-30 के में किए जाने वाले कार्य शुरू किए हैं। तो उसके लिए तो पहले तो हम लोगों ने किया था 5 और दूसरा किया 2010 से 2015 तक और तीसरा किया 2015 से 2020 और चौथा किया 2020 से 25 और अब किया है 2025 से 30 तक। तो सब क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कुर्सी हो, महिला सशक्तिकरण के लिए भी बहुत काम हुआ है। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। 8 वर्षों के लिए 7 में से 3 का गठन किया गया और उसके लिए सब तरह से काम किया जा रहा है। जरा जान लीजिए, पूरे राज्य में, अपने पूरे बिहार में दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा तथा इसके लिए
रोजगार योजना के तहत महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है। तो ये सब किया जा रहा है।